मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ये प्लान को फॉलो कर लिया, तुम्हें इजीली अगस्त सितंबर तक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम योर साउंड भैया एंड आज का वीडियो एक काफी स्पेशल डिमांड पे बन रहा है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। मेरे पास बहुत सारे से कमेंट्स आ रहे थे कि भैया अभी हमारी समर वेकेशन चालू है, गर्मी की छुट्टियां चालू है एंड इस टाइम पे हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बट बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ाई करने का, सिलेबस कंप्लीट करने का। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज हमें कुछ एक ऐसा टेक्निक बता दो, कुछ ऐसा तरीका बता दो ताकि हम लोग सिलेबस को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ले एंड बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 90%, 95% इजीली स्कोर कर ले। सो अगर आप सभी लोगों को भी यही डाउट्स है, आज के वीडियो के अंदर मैं तुम्हारे साथ 5 ऐसे सीक्रेट हैक्स शेयर करने वाला हूं जो कि हर एक क्लास 10 के स्टूडेंट्स को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। बट उससे पहले गाइस, आप सभी लोगों को जेन्युइनली ऑनेस्टली सावन भैया को ये चीज बतानी है कि तुमने अच्छे से क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट की है कि नहीं। जस्ट गिव अ यस और नो कि तुमने खुद ने जेन्युइनली क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट की है कि नहीं। अगर नहीं की होगी, आज जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन पे सेट कर देना ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। एंड गाइस, आप सभी लोगों के लिए, सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक काफी स्पेशल चीज बहुत जल्द आने वाली है। तो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले तो नेक्स्ट 60 डेज, आने वाले 60 डेज सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्लास 10 के प्रिपरेशन के लिए। अगर तुम ये वीडियो मई में देख रहे हो, जून में देख रहे हो, मई में तो देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, सो मई से लेकर जून से लेकर जुलाई एंड तक जो आने वाले 60 डेज हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं तुम्हारे क्लास 10 की प्रिपरेशन के अंदर। अब ये 60 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये जान लो। सो यहाँ पे गाइस, सबसे पहले तो जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, एक ब्लैंक पेज एंड एक पेंसिल अपने साथ में लेकर बैठना। जो पॉइंट्स में बता रहा हूँ सारे तुम्हें मेंशन करने हैं, ठीक है। ये चीज कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड लाइक भी कर देना। वीडियो पे मैं एम कर रहा हूँ कितने लाइक्स का एम रखे, 300 लाइक का एम रखते हैं, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। शेयर करो सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। सो यहाँ पे गाइस, आने वाले 60 डेज के लिए तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के दिन जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें एक सिंपल सा एक पॉइंट फॉलो करना है, दैट इज तुम्हारा खुद का कितना सिलेबस हो चुका है एंड तुम्हारा कितना सिलेबस बाकी है। एक बार ये चीज देख लेना, नोट डाउन मत करो, जस्ट तुम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर इंडेक्स देखना एंड ये देखना कि तुम्हारा कितना हुआ एंड सिलेबस कितना बाकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो स्टार्ट भी नहीं किया होगा, सो डोंट वरी, आज की वीडियो से तुम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। सो यहाँ पे गाइस, हमेशा एक चीज मेक श्योर करना, तुम लोग पूरे सिलेबस को माइंड में रख रहे हो। फिर जैसे साइंस का हो, मैथ्स का हो, मैथ्स के अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, मैथ्स 1 के अंदर टोटल 7 चैप्टर है, मैथ्स 2 के अंदर, साइंस के अंदर 10 चैप्टर है। अगर तुम लोग डिवाइड कर लेते हो, तुम्हें समझ में आएगा कि कितने चैप्टर्स हैं एंड तुम्हें हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। सो यहाँ पे गाइस, ऑनेस्टली बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ, टॉपर की तरह बता रहा हूँ, तुम्हारा क्लास 10 का सिलेबस कुछ भी नहीं है। अगर तुमको ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत हार्ड क्वेश्चंस है, नहीं, एकदम सिंपल सिलेबस है, 10 चैप्टर्स है। तुम इजीली, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम्हें ये प्लान को फॉलो कर लिया, तुम्हें इजीली अगस्त सितंबर तक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो तुम्हारा जो वीक है, एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज, राइट। ये जो 7 डेज है, ये तुम्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने हैं। 3 पार्ट्स कैसे? स्टार्टिंग के 4 दिन तुम्हें मेन फोकस रखना है मैथ्स, साइंस, एसएसटी के ऊपर। जो रिमेनिंग के 2 दिन रहेंगे वो तुम्हें फोकस रखना है लैंग्वेजेस के अंदर। एंड जो लास्ट डे रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा बैकलॉग कवरिंग डे एंड टेस्ट रिवीजन डे। जो पकड़ना है वो पकड़ लो। सो फॉर एग्जांपल, मंडे से लेकर थर्सडे तक मैथ्स, साइंस, एसएसटी, फ्राइडे सैटरडे लैंग्वेजेस एंड संडे वाला दिन स्पेशल डे होने वाला है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। सो यहाँ पे गाइस, नेक्स्ट 60 डेज के लिए ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है। इनफैक्ट पूरे क्लास के अंदर फॉलो करना है, बट ये जो 60 डेज है, यहाँ पे तुम्हें सिलेबस इंटेंसिव पढ़ाई करनी है। इसका क्या मतलब हुआ, तुम्हें सिलेबस कवरिंग के ऊपर मेन ध्यान रखना है। अब सिलेबस कैसे कवर होता है, कोई भी चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर का तुम स्टार्ट करते हो तो तुम सबसे पहले देखते हो वीडियो लेक्चर्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे भैया वीडियो लेक्चर्स कहां से देखना है। डोंट वरी, इस बार तुम सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीजें होने वाली है एंड यस, वीडियो लेक्चर्स भी आने वाले हैं। देखो यार, तुम्हारे जो सीनियर्स है वो मेरे को बहुत बोलने वाले कि भैया आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बट इस साल तुम्हारी बैच के लिए एक से क्रेजी चीज होने वाली है। सो मेक श्योर तुम एंड तक साथ में हो। वीडियो लेक्चर्स का सीन सॉर्टेड है, बट स्टिल आप सभी लोगों को वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करना है। तुम्हारे क्लासेस के अंदर, तुम्हारे स्कूल्स के अंदर जो भी चलता है, तुम्हें वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। लेक्चर्स देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग सबसे पहला पॉइंट आता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग लिख लो। सिलेबस कंप्लीट करते हुए, कोई भी चैप्टर को कंप्लीट करते हुए कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के ऊपर तुम्हें मेन ध्यान रखना है। आफ्टर दैट वो चैप्टर के अंदर जो भी फ्लो चार्ट्स हैं, फ्लो डायग्राम्स हैं, जो भी टेबल्स हैं, ये सारे तुम्हें एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।
आफ्टर दैट आता है तुम्हारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। यस गाइस, दे आर इंपॉर्टेंट, तुम्हें फॉलो करने हैं। थर्ड पॉइंट इज टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये तुम्हें एकदम अच्छे से कर लेना है। अब आता है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। अब ये इंग्रेडिएंट क्या है बता दूं? नहीं यार, नहीं बता दूं, छोड़ो, बाद में देखेंगे। नहीं मस्ती कर रहा हूं। सो देखो, सबसे पहला इंग्रेडिएंट आता है, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ध्यान से सुनना, तुम्हारे जो पीवाईक्यूज हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तरह से वरदान है तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, तुम सभी लोगों के लिए। कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूं। खैर, एक स्पेशल वीडियो अगर तुम्हें चाहिए होगी तो कमेंट कर देना यस भैया, बट मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम साइंस का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन कर रहे हो, अब ग्रेविटेशन का तुमने चैप्टर भी पढ़ लिया, उसके अंदर जो फ्लो चार्ट्स थे, डायग्राम्स थे, वो सारे भी देख लिए, क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। एक्स्ट्रा क्या करना है? एक्स्ट्रा तुम्हें अब जाना है पीवाईक्यूज के ऊपर एंड ये देखना है कि ग्रेविटेशन में से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उससे तुम्हें क्या समझ में आएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ये वाले चैप्टर के अंदर से। खैर, ग्रेविटेशन बहुत कम वेटेज होल्ड करते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर। अगर तुम्हें वेटेजेस के ऊपर, फ्रेश वेटेजेस के ऊपर, जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाले हैं, वीडियो चाहिए कमेंट कर देना यस भैया वी वांट वेटेजेस वीडियो, मैं बना दूंगा। यहाँ पे मेन चीज क्या रखनी है तुम सभी लोगों को, दैट इज तुम सभी लोग पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से यूज कर रहे हो। एंड गाइस, अगर तुम ये 4 चीज कर लेते हो, तुम्हारा चैप्टर एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि तुम्हें करना है इस फेज के अंदर। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर तुम्हें ये फेज के ऊपर मेन ध्यान रखना है। ट्रस्ट में गाइस, 60 दिन के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ लिया ना, तुम 95% लोगों से आगे चले जाओगे। आफ्टर दैट कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द न्यू 2x रूल। 2x रूल क्या होता है? सिंपल सी बात है, तुम अगर आज के दिन साइंस उनका चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, अगर तुमने आज के दिन पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फॉर एग्जांपल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब तुम्हें ये जो कंटेंट तुम्हें पढ़ा है, तुम्हें 2 बार इसे रिवाइज करना है। 2 बार कैसे रिवाइज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने मंडे के दिन, फॉर एग्जांपल साइंस का एग्जांपल हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैथ्स तुमने पढ़ा था मंडे के दिन तुमने मैथ्स के फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3-4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए थे, तुमने नए नए प्रैक्टिस सेट सीख लिया है, तुमने प्रैक्टिस कर लिया है। अब तुम्हें नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर, मतलब मंडे को तुमने जो नई चीज पढ़ी थी, ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे तक तुम्हें वो सारे पॉइंट्स को वापस रिवाइज कर लेना है। एक बार के लिए तुम्हें 48 आवर्स के अंदर अंदर वो चीजों को वापस रिवाइज करना है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट रिवीजन, दैट इज विद इन 7 to 10 डेज। मतलब अगर तुमने ये मंडे को मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 के 3 से 4 प्रैक्टिस सेट पूरे चैप्टर को सीखा था, तुम्हें 48 आवर्स के अंदर वो चैप्टर को वापस रिवाइज करना है, वो क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करना है एंड नेक्स्ट वीक वही सेम चैप्टर को वापस रिवाइज करना है। अगर तुम ये चीज कर लेते हो, वो चैप्टर तुम्हारे माइंड में घुस जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, इट इज फॉर इंग्लिश, इट इज फॉर साइंस, इट इज फॉर सोशल साइंस। तुम्हें ये टेक्निक हर एक सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करनी है, नो मैटर व्हाट। समझ गए? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर टाइम टेबल शुड बी फ्लेक्सिबल। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब बहुत सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग जब टाइम टेबल बनाने की बात आती है, वो लोग क्या करते हैं, 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे स्कूल जाऊंगा, 2 बजे स्कूल से आऊंगा, 2:30 को ये करूंगा, 3 बजे ये करूंगा, 3:30 बजे ये करूंगा। नहीं, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच। तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल बनाओ मत, टू डू लिस्ट बनाओ। अब इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग टाइम टेबल टू डू लिस्ट को बाजू में रखते हैं, एक बार के लिए बाजू में रखो, तुम्हें एक आइडियल टाइम टेबल कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, तुम्हें एक गाइडलाइन दे रहा हूं मैं तुम्हारे टाइम टेबल के लिए। हमेशा तुम स्कूल जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, ये तो कंफर्म है, ये तो होता ही है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है सेल्फ स्टडी। तुम्हें एटलीस्ट 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं, नो मैटर व्हाट। सेल्फ स्टडी तुम लोग करोगे 2 से 3 आवर्स के लिए एंड तुम्हारा जो टाइम टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। सबसे पहले तो तुम जब सुबह सुबह उठोगे, 1 घंटे पहले, रोज 1 घंटे पहले उठना स्टार्ट कर दो। अगर तुम 6 बजे उठ रहे थे, 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो। एंड वो जो 5 से 6 के बीच का टाइम है, अगर तुम 7 बजे उठ रहे हो तो 8 बजे उठना स्टार्ट कर दो। अभी तो क्या तुम्हारी समर वेकेशन चालू है, तो और भी अच्छी चीज है, तुम्हें 1 घंटे पहले उठने की आदत डाल देनी है मॉर्निंग में। मॉर्निंग के अंदर सारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स को जो भी थियरी बेस्ड चैप्टर्स हैं वो पढ़ना है, बिकॉज मॉर्निंग के अंदर मेमोरी पावर साइंटिफिकली प्रूवन है, थोड़ी सी हाई होती है। तो तुम्हें साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, तुम्हें ये वाली चीजें एकदम अच्छे से कर लेनी है मॉर्निंग के अंदर, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स। आफ्टर दैट कम्स योर आफ्टरनून टाइम, जहां पे तुम मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड तुम इवनिंग के अंदर फिर वापस साइंस हो गया, तुम्हारे लैंग्वेजेस वगैरह हो गया, कुछ याद कर सकते हो। अगर आप लोग इस तरह से एटलीस्ट समर वेकेशन के अंदर इस तरह से पढ़ते हो, तुम हर एक चीज को कवर करके चल रहे हो एंड तुम्हें एकदम अच्छे से जो सिलेबस कवरिंग है वो वाला पार्ट तुम्हारा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना,
तुम कुछ भी नया पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ना, भगाना नहीं है सिलेबस को कि मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, वो मत करना। ट्रस्ट मी, अगर तुम सिलेबस को भगा रहे हो, डाउट्स को क्लियर नहीं कर रहे हो, लग जाएंगे वही, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। सो ये एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रखना। अब यहाँ पे गाइस एक पॉइंट जो कि मैं पर्सनली तुम्हें बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, क्लास 10 का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर तुम सभी लोग नेक्स्ट 60 डेज के लिए कंसिस्टेंटली एक प्रॉपर प्लान बना के पढ़ते हो, ट्रस्ट मी, तुम 95% लोगों के आगे चले जाओगे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक सिंपल सा पॉइंट माइंड में रखना है, दैट इज तुम डेली मोस्टली 3 से 4 सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हो। जो मैंने तुम्हें वीकली प्लान बनाया था, 4 दिन के लिए तुम्हें एसएसटी, मैथ, साइंस इनके ऊपर फोकस करना है, 2 दिन के लिए लैंग्वेज के ऊपर, एंड संडे के दिन तुम्हारा कुछ बैकलॉग हो गया या फिर तुम्हारे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हो गए, तुम्हें खुद का टेस्ट लेना है। टेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये वाली वीडियो में बताया था, मेक श्योर आप जाकर चेकआउट कर रहे हो। यहाँ पे अगर तुम लोग ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, ट्रस्ट में तुम एक टॉपर से कम नहीं हो। अगर तुम्हें एवरेज मार्क्स आ रहे थे, तुम्हें ज्यादा मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड गाइस लास्ट के अंदर जो स्टूडेंट्स लास्ट तक देख रहे हैं, मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट बताता हूं, हमेशा याद रखना, क्लास 10 के अंदर पढ़ते हुए कभी भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो, कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो, एंड गोल माइंड में रखना। एंड गोल मतलब अगर तुम अभी पढ़ने बैठ रहे हो कि मेरे को मैथ सॉल्व करना है, हमेशा माइंड में रखना कि मैं मैथ्स कितना सॉल्व करने वाला हूँ या फिर कितने टाइम के लिए सॉल्व करने वाला हूँ। 2 पैरामीटर्स होते हैं, या तो तुम टाइमलाइन डिसाइड कर रहे हो कि 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, 90 मिनट्स के लिए पढ़ूंगी, या फिर तुम प्रैक्टिस सेट डिसाइड कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट हो गया, या फिर तुम जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तुम कंटेंट वाइज डिसाइड कर रहे हो कि मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मेरे को इतने क्वेश्चंस लर्न करने हैं। इस तरह से जब तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, तुम कभी बोर नहीं होगे, तुम्हें क्लास 10 के अंदर अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स इजीली आ जाएंगे, एंड तुम्हारा जो एंटायर क्लास 10 का सिलेबस है वो तुम मक्खन की तरह कवर कर लोगे। सो मेक श्योर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हो, एंड हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।